नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते हैं न्यूज़ बुलेटिन की और बात होगी बांका की, जहां 75 साल के बुजुर्ग को उसके बेटों ने घर से निकाल दिया। साथ ही बात होगी लातेहार की, जहां अतिक्रमण के खिलाफ नगर पंचायत अध्यक्ष ने सख्त रुख अपनाया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बांका के चांदन प्रखंड के डूमरथर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 75 वर्षीय हरी कापरी को उनके 3 बेटों ने घर से निकाल दिया। पिछले 2 महीनों से बेटों ने उनका खाना पानी बंद कर दिया था और अब धक्का मुक्की कर घर से बाहर निकाल दिया है। हरी कापरी का कहना है कि उन्हें कभी नहीं लगा था कि बुढ़ापे में अपने ही बेटे उनसे ऐसा व्यवहार करेंगे। उन्होंने बताया कि उनकी ज़िंदगी खुशहाल थी, लेकिन अब उनके पास ना तो कोई संपत्ति बची है और ना ही बेटों से सहायता मिल रही है। चांदन थाना अध्यक्ष ने आरोपियों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है और उन्हें खाने पीने का इंतजाम करने के लिए कहा है। हरी कापरी क्या मेहनत बेटा सब खेलने दी छ यहाँ के नाना को पहले जो करते करते अभी हटा दे तोर फोर पोस्ट के लिए जमीन रखल छला से की छला जमीन हां तोर तोर जमीन देखले से 5 कट्ठा हमर से 5 कट्ठा कर लिया इसलिए वो 5 कट्ठा छटका बटा ले राखी ले तब उपजुओ और खेलने देते और कलिया भी दरिया में जाती कलिया ओकरा खूब खियावे थे। कलिया खूब गाली दिए जो गरिया रखने से पहले गरिया भी सुनते से जान ले था अब जरा समझला आपने सब जानते हैं। तोरा क्या को बेटा हां तोरा क्या बेटा 3 गो तीनों बेटा में से कोई ने खेल दिए जो रखनी कौन खा ले महिला ने खियावत ऐसे तो दवा दे माने वो खाना पीने नहीं देते इतनी राहत नहीं सब कोई अबे मैं छोटका और बड़का के तोरे नहीं किया नहीं सब कोई नहीं। तो थाना में केस करवा अब थाना में केस करने देश होते कि आवेदन देवा ना थाना में ना कि कुछ निदान का होते ना तो भूखे मर जावा नहीं ना अपने जरा देश ज्यादा से पर हम की कहो। बांका से सीनू संवाददाता राकेश कुमार बच्चू की रिपोर्ट। नदबई में एक युवक ने पानी की टंकी पर चढ़कर नगर रोड पर स्थित अंग्रेजी शराब के ठेके को हटाने की मांग की। युवक टीटू, जो कस्बे का निवासी है, प्रशासन पर चुप्पी साधने का आरोप लगा रहा था, क्योंकि पहले भी वो एसडीएम और जिला कलेक्टर को इस मुद्दे से अवगत करा चुका था, लेकिन शराब के ठेके को नहीं हटाया गया। युवक की टंकी पर चढ़ने की घटना के बाद एसडीएम सचिन यादव और सीओ अमर सिंह राठौर की समझाइश पर वो करीब 5 घंटे बाद नीचे उतरा। एसडीएम ने युवक से कमेटी गठित करने का आश्वासन दिया, जो शराब ठेके को हटाने के संबंध में निर्णय लेगी। प्रशासन की उपस्थिति में भरतपुर से एसडीआरएफ टीम भी मौके पर मौजूद थी। भरतपुर से सीनू संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। चंदौली के चकिया क्षेत्र में वन विभाग ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। चकिया रेंजर अश्विनी चौबे के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने भीष्मपुर में सरकारी जंगल की जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने उन स्थानों की पहचान की जहां अतिक्रमणकारियों द्वारा पक्के मकान बनाए जा रहे थे। इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। वन विभाग ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त संख्या में वन कर्मियों को तैनात किया था। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई की सराहना की और इसे एक सख्त कदम बताया। चंदौली से सीनियर संवाददाता अंकित सैनी की रिपोर्ट। रतनगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर सोमवार को पार्टी कार्यालय में ध्वजारोहण और उत्साहपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष महेश सैनी ने पार्टी की विश्व भर में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनने की बात कही और कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। भाजपा नेता बजरंग गुर्जर ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को आत्मसात करते हुए पार्टी के विकास कार्यों की सराहना की। भाजपा जिला उपाध्यक्ष भागीरथ सिंह ने विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की बात की। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष संतोष तालमिया, जिला प्रवक्ता ओम महर्षि और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन मंडल महामंत्री डॉक्टर अरुण पचलंगिया ने किया। आज 6 अप्रैल को हम सब ने पूरे कार्यकर्ताओं, पूरी टीम के साथ भाजपा कार्यालय रतनगढ़ पर 47वां स्थापना दिवस पार्टी का मनाया। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा संगठन भारतीय जनता पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में उभरा है, 14 करोड़ से ज़्यादा सदस्यता करके हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए हैं। आज भारत के कह सकते हैं कि हर घर में हमारा कार्यकर्ता है, ऐसा भाव हम देखते हैं और उन्हीं कार्यकर्ताओं की बदौलत आज देश के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी सेवा के रूप में शासन कर रही है और निरंतर आगे भी ऐसा देखने को मिलेगा कि हमारे कार्यकर्ताओं की परिश्रम और बलिदान के बदौलत हम आगे भी देश के उन हिस्सों में जहां पर कुशासन ने अपना डेरा डाल लिया है और अत्याचार बढ़ गया है, उन सबको उखाड़ फेंकने में हमारा कार्यकर्ता अपना
पूर्ण योगदान देगा। बंगाल में भी हम परिवर्तन की लहर देख रहे हैं। निश्चित रूप से ये कार्यकर्ताओं के परिश्रम का ही परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। इस अवसर पे मैं हमारे संगठन के फाउंडर मेंबर्स, संस्थापक सदस्य श्रद्धेय आडवाणी जी, श्रद्धेय अटल जी, उन सभी लोगों को याद करते हैं कि उनका समर्पण और उनके विश्वास का ही परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में है। सभी को आज इस पावन अवसर पर सभी को बधाई, सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ व श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को आज स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज भारतीय जनता पार्टी रतनगढ़ शहर मंडल ने यहाँ रतनगढ़ कार्यालय में भाजपा के 47वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया है। सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आप सभी पधारे, उसके लिए आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चूरू राजस्थान से सीनू संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र के अठदौना गांव स्थित रेलवे डैम पर पिकनिक मनाने गए 4 छात्रों की नाव पलट गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा लापता है। चारों छात्र नाव पर सवार होकर डैम के बीचों बीच चले गए थे, जहां रील बनाते वक्त नाव पलट गई और छात्रों पानी में डूब गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से 2 छात्रों को बचा लिया जबकि बाकी 2 युवक पानी में डूब गए। पुलिस और गोताखोरों ने शव की तलाश की और आज सुबह आतिफ मंसूरी का शव बरामद किया गया, लेकिन वेदांश का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस बीच वेदांश का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहा है कि उसे तैरना आता है और वो बच जाएगा। वीडियो के बाद नाव पलट गई और वेदांश डूब गया। पुलिस अभी भी वेदांश की तलाश कर रही है। ये मेरा भतीजा आतिफ और उसके कुछ दोस्त यहाँ पर घूमने आए थे, मेरे घर पे बिना बता हम बड़ा हादसा हो गया। अभी बॉडी मिली है। आतिफ नाम था बच्चे का, 19 साल की उम्र थी इसकी। 4 बच्चे आए थे, अभी जो जानकारी है 4 आए थे। एक इसकी आतिफ की बॉडी मिल गई है, दूसरे की अभी तलाश चल रही है, मिली नहीं है जी। एक ही बच्चा था। क्या नाव से गए थे बच्चे? इसकी हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। यहाँ पर जो पता चला गांव वालों से कि नाव यहाँ 11th में था, किड अपने इसमें है था, ये माउंट लिटरा में पढ़ता था ये। आप लोगों को कब जानकारी है? हम लोगों को शाम को 6:30 बजे इसकी जानकारी मिली। फिर अभी रेस्क्यू कब से चल रहा है? रेस्क्यू तो रात भर से चला है, अभी सुबह जाके इसकी बॉडी ने निकाला है, स्थानीय लोगों ने निकाला? स्थानीय लोगों ने, मुझे जानकारी है कि स्थानीय लोगों ने निकाला है जी। क्या पूरा मामला अब तक क्या जानकारी? नहीं, कल शाम को 4 बच्चे यहाँ आए थे। ये रेलवे डैम है, अठोदना गांव में स्थित है और दुर्घटनात्मक तरीके से ये लोग जो है डैम में डूब गए। ग्रामवासियों के सहयोग से 2 लोगों को बचा लिया गया था। आज एक की डेड बॉडी निकाल ली गई है। SDRF की टीम आ रही है, दूसरी डेड बॉडी की तलाश की जा रही है। झांसी मऊरानीपुर से सीनू संवाददाता चंदू राय की रिपोर्ट। लातेहार नगर पंचायत अध्यक्ष महेश सिंह ने बाईपास रोड स्थित धर्मपुर में सब्जी मार्केट का निरीक्षण किया, जहां सड़क पर ठेले और दुकानें लगने के कारण अतिक्रमण बढ़ रहा था, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न हो रही थी। अध्यक्ष ने दुकानदारों से अपनी दुकानें कम से कम 20 फीट पीछे लगाने का निर्देश दिया ताकि जाम की समस्या हल हो सके। साथ ही उन्होंने धर्मपुर मोड़ और पोस्ट ऑफिस के पास दुकान लगाने वालों से अपील की है कि वो निर्धारित सब्जी मार्केट में दुकान लगाएं और खाली पड़ी जमीन का उपयोग पार्किंग के रूप में करें। इस मौके पर नगर प्रबंधक लक्ष्मी जया भगत, राजकुमार वर्मा, गौरव दास समेत कई लोग मौजूद थे। सब्जी मार्केट के पास आपके आने का उद्देश्य क्या है? देखिए, यहाँ सब्जी मार्केट के पास आने का उद्देश्य यही है कि सब्जी मार्केट जो यहाँ धर्मपुर में लगता है, रोड से सटे हुए लगा रहे थे लोग, उन लोग को व्यवस्थित करने के लिए रोड से 20 फीट पीछे किया जा रहा है, जिससे यहाँ आवागमन सुचारू रूप से चल सके। सब्जी मार्केट में जो सब्जी खरीदने लोग आते हैं तो रोड में ही मोटरसाइकिल को खड़ा कर देते हैं, जिससे आने जाने में लोगों को परेशानी होता है, शहर में जाम लग जाता है। इसको देखते हुए हम लोग रोड से 20 फीट पीछे कर दे रहे हैं। जो खाली जगह बच रहा है वो पार्किंग के लिए हम लोग छोड़ दे रहे हैं और सब्जी मार्केट को व्यवस्थित तरीके से हम लोग लगाने के लिए सब्जी भाइयों से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग जो पोस्ट ऑफिस के पास, गर्ल स्कूल के पास जो सब्जी ठेला संख्या में बेच रहे हैं, उसको एक जगह लेकर आकर आप लोग बेचें, जिससे शहर में जो जाम लगता है वो जाम ना लग सके। क्या यहाँ स्टॉल सिस्टम रहेगा? नहीं, स्टॉल सिस्टम नहीं है। आज लोगों को जगह एक बता दिया जा रहा है कि भाई 10 बाई 10 का, 12 बाई 15 का जगह दे दिया जा रहा है आप लोग को। इसमें व्यवस्थित तरीके से व्यवस्था बना के आप लोग अपने अपने जगह पे
जीविका का पालन कीजिए। लातेहार से सीनू संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में सिविल कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप मच गया। पारिवारिक विवाद में चाचा ने सगे अधिवक्ता भतीजे को गोली मार दी। गोली भतीजे की पीठ में लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। लखीमपुर खीरी से सीनू संवाददाता अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। महगलगंज थाना क्षेत्र के पिपरी अजीत गांव के पास स्थित आटा मिल पर आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हुआ। रविवार शाम करीब 6 बजे हुई इस घटना में आटा मिल का टीन शेड गिर पड़ा, जिससे वहां मौजूद 3 लोग घायल हो गए। घायलों में से एक युवक का इलाज जारी है, जबकि अन्य 2 को उपचार के बाद घर भेज दिया गया। मिल संचालक ने बताया कि इस प्राकृतिक आपदा में करीब 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसमें 2000 बोरी मैदा और मिल की मशीनों का भी भारी नुकसान हुआ। लखीमपुर खीरी से सीनियर संवाददाता अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रयागराज के थाना नवाबगंज क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वांछित अभियुक्त आजाद सिंह उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी कौड़ीहार पावर हाउस के पास की गई। आजाद सिंह पर मेडिकल स्टोर के नाम पर अवैध कोडिनयुक्त सिरप की खरीद फरोख्त करने का आरोप था, जिनके संबंध में थाना नवाबगंज पर 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे। अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है, जिसमें पहले भी उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। इस कार्रवाई में पुलिस टीम में उप निरीक्षक उमाकांत, विनोद सिंह और कांस्टेबल शिलेश कुमार शामिल थे। प्रयागराज से सीनू संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। इटावा ब्लॉक के गांव परसा देवईश पार में सालों से खराब पड़े इंडिया मार्का हैंडपंप्स की हालत गंभीर है। ये हैंडपंप पानी की जगह सिर्फ हवा फेंक रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को पानी की कमी हो रही है। वहीं जिम्मेदार अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे और गांव के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। करीब 32,000 रुपये से अधिक की लागत से हैंडपंपों की मरम्मत का दावा किया जा चुका है, लेकिन असल में हैंडपंप सालों से खराब पड़े हैं। बार बार संपर्क करने के बावजूद इटवा के खंड विकास अधिकारी ने फोन उठाने की भी जहमत नहीं उठाई, जबकि अधिकारी और ग्राम प्रधान दोनों का कहना है कि उनके पास कोई फंड नहीं है। इस गंभीर समस्या पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और अधिकारी मौन है। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता पंकज पांडे की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।